चोर सिपाही डोगा। बिच्छू भंडार का पूरा असला बारूद अब होगा डोगा के कब्जे में, यह डोगा का वादा है। बिच्छू भंडार और डोगा होगा केवल कानून के शिकंजे में, यह इंस्पेक्टर चीता का वादा है। लॉयन जिम में अदरक चाचा की शागिर्दी में दिन भर कसरतों से जुटे रहकर फौलादी जिस्म बनाता सूरज, शाम होते ही वह डोगा बनकर निकल पड़ता अपराधियों को कुचलने। बंबई पुलिस का जाबाज इंस्पेक्टर चीता, जिसका एक ही उद्देश्य था, अपराध का खात्मा करना। पुलिस डिपार्टमेंट में यही मशहूर है। डिपार्टमेंट से पहले कॉलेज स्कूल में भी यही मशहूर था। उससे पहले मेरे मोहल्ले वालों की भी यही धारणा थी, और यहाँ तक कि मुझे जन्म देने वाली माँ भी यही कहती थी कि तू वाकई चीता है। समय समय पर डोगा जुर्म के खिलाफ चीता के बहुत काम आया था, तो चीता भी जुर्म के खिलाफ सच्चा सिपाही मान उसकी इज्जत करता था। केवल इतना बता दो कि तुम हो कौन, यह मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता। डोगा के हथियार जब भी उठते अपराधियों के बीच तबाही मचा देते। बहुत प्रलयंकारी थे वे हथियार, किंतु कुछ अपराधियों से जंग के दौरान उसे अपने हथियारों से हाथ धोना पड़ गया। अब मुझे फिर से प्राप्त करने होंगे हथियार। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं डोगा सीरीज की पूर्व प्रकाशित चित्रकथाओं कर्फ्यू, ये है डोगा, मैं हूँ डोगा, अदरक चचा व गेंडा में। इन सभी कॉमिक्स का वॉइस ओवर मैंने दे रखा है, चैनल में आप देख सकते हैं। अब आगे पढ़ें। मेरे खबर के अनुसार इन छओं ने शहर में बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। चोर बाजार से खरीदे इन हथियारों को परीक्षण मैं इन्हीं पर करूंगा। यकायक शांत खड़े छात्रों को दिखाई दे गया कोई शिकार। टोकन, टकला, टिकैत, टम्पंचू, टुकड़ा, टिंडा 6 हैं। धर 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 धर, और हैं 60। हमारे इलाके में आकर कोई नहीं जाता बचकर, क्योंकि हम हैं 6 है और है 60। कमाल है, डोगा के रहते इतनी हिमाकत। डोगा खुद हैरान था कि यह क्या हुआ। उफ, इस गन की गोली नाल से बाहर निकलते ही गिर पड़ती है। गन को एक तरफ फेंका उसने। समय कम है। रस्से के सहारे वह नीचे कूद गया। इससे पहले कि यह 60 ज्यादा नुकसान करे, मुझे उनके करीब पहुंच जाना चाहिए। रुक जाओ बदमाशो, आ गया है डोगा। डोगा की गरजती आवाज पे भी जब वे ना रुके। पैसे का लालच तुम्हें बना दे रहा है अंधा और बहरा। डोगा का रिवॉल्वर बाहर निकल आया। चंद सिक्कों के पीछे किसी की भी जिंदगी छीन लेते हो ना तुम, रुक जाओ वरना। किंतु भय के स्थान पर उनके चेहरों पर फैल गई थी क्रूरता, और बिना झिझके उठने लगी उनके हाथों में थमी गनें। 60 ने तो डरना सीखा ही नहीं। किसी एक को ही मार पाओगे तुम, लेकिन तब तक दूसरे की गोली तुम्हारा माथा फाड़ चुकी होगी। डोगा का हाथ ट्रिगर पर कसता चला गया। एक कानफोड़ू धमाका हुआ और धूम बूम, और फट गई रिवॉल्वर की नाल। हंसी का फवारा छूट पड़ा छओ के मुंह से। ये है डोगा। देसी कट्टों से लड़ने आया है, ये है डोगा। डोगा ने निकाल लिया एक हैंड ग्रेनेड और मुंह से उसकी पिन खींच ली। उफ, गन भी धोखा दे गई और रिवॉल्वर भी, लेकिन इनके ठहाकों को इस बम के विस्फोट की गूंज ही शांत करेगी। अब तुरंत उछाल फेंका उसने वो हैंड ग्रेनेड। अरे, सीधा बम पर आ गया यह तो, बेईमान कहीं का। टम्पंचू के माथे पर तुरंत आ गया पसीना। टम्पंचू ने लपका वो हैंड ग्रेनेड और तुरंत उछाल दिया उसे टकला की तरफ। ले बे टकले, संभाल, मैं तो बचा। ओए नहीं बे। किंतु टकला ने भी की वही समझदारी। ले बे टिकैत, संभाल बम को। टिकैत ने भी उसी खूबी से लपका और उछाल फेंका वह बम। टिंडा को दे दे, वही रखता है हमारे सारे हथियार अपने पास। इसी खूबसूरती से वह बम छओ के हाथों में घूम गया। मुझे नहीं रखने अब हथियार, टोकन को दे दो, मेरे पास सब नहीं है। टोकन नहीं, टुकड़ा ही रखेगा। लेकिन आश्चर्य, बम फटा नहीं, और जब ध्यान आया टम्पच्चू को तो उसने वह बम उछाल फेंका डोगा की तरफ। अबे डोगा, नकली बम फेंकर हमें बेवकूफ़ बनाता है क्या? हम तुझे नकली बम से मरने वाला दिखते हैं क्या? बम भी नकली? यानी डोगा अभी भी था निहत्था था, किंतु अब डोगा फुर्ती से उछला। बम से भी बढ़कर है मेरे खूसे व किक। नहीं, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग के ठिकाने लगा रहा हूँ। हाय, चोर बाजार के हथियार तो धोखा दे गए, अब फिर से करनी पड़ेगी हथियारों की तलाश। उफ। तभी पीछे से टिकैत ने रॉड दे मारी डोगा के सिर पे।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एक तरफ ढकेलकर उठ खड़ा हुआ टुकड़ा। 60 ने भागने में ही भलाई समझी। भागो, वरना जिंदगी भर ना भाग पाओगे। गाड़ी में बैठ खिसक लिए 60। साला आदमी था यह तूफान। अपने दर्द पर काबू पाकर उठा वह, क्योंकि इससे पहले कि होश खो जाए या पुलिस आ जाए, उसका वहां से निकलना जरूरी था। पुलिस हेडक्वार्टर्स पर धावा बोलकर हथियार प्राप्त करने का पूरा प्लान तैयार कर चुका था डोगा को। कानून से सीधा टकराव होगा अब। नपे तुले कदमों से आगे बढ़ा वह। यह मुकाबला इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पुलिस वालों को केवल घायल करना है, मारना नहीं है, और पुलिस फोर्स की यही कोई कमी ना होगी। बीच सड़क तक पहुंचा ही था वह अभी। एक तेज गति से मोटरसाइकिल आकर टकराई उससे। अबे क्या करता है? एक तरफ को उछला डोगा। जब तक वह संभलता सड़क पर आ पहुंचे कार पर सवार 60। धाए धाए धाए। मोटरसाइकिल सवार पर अंधाधुंध गोलियां झोंककर वे उड़न छू हो गए। दौड़कर पहुंचा डोगा उसके करीब। कौन हो तुम? किस लिए मारा उन लोगों ने तुम्हें? तुरंत ही बोला वह। बिच्छू गिरोह का आदमी हूं मैं। बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो। हिंदुस्तान के कई आतंकवादी संगठनों को हथियार वही बेचता है। 60 भी उसी के पाले हुए गुंडे हैं। मैं उस गिरोह में मजबूरी में शामिल हो गया था, किंतु देशद्रोह से मुझे सख्त नफरत है। दर्द की अधिकता से उसके चेहरे की नसें तन गई थी। इनका एक बहुत बड़ा हथियारों का भंडार बम्बई आया है। उसी की खबर देने में पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा था, किंतु ना जाने इन्हें कैसे खबर लग गई और बड़ी विस्फोटक जानकारी हासिल हो गई थी डोगा को। कहाँ है वो सारे हथियारों का भंडार? बिच्छू भंडार। फिर वह उसे सब कुछ बताता चला गया। अचानक डोगा के तेज कान बहुत सी आहटों के कारण खड़े हो गए। लगता है गोलियों की आवाज़ सुनकर पुलिस आ रही है। मुझे चलना चाहिए, वे इसे संभाल लेंगे। और फिर डोगा वहां न रुका। इंस्पेक्टर चीता आ पहुंचा घटनास्थल पर। किसने किया यह सब? कौन हो तुम? बोलो। हवलदार, इस आदमी को अस्पताल पहुंचाने के लिए फौरन जीप निकालो। उस आदमी ने भी वही कहानी चीता के सामने भी दोहरा दी। अब उसे जीप में लेटाया जा रहा था। तब इंस्पेक्टर साहब, मैं बचूंगा नहीं, किंतु मुझे खुशी है कि मैंने यह सूचना कानून और डोगा तक पहुंचा दी। क्या? डोगा तक बिच्छू भंडार की खबर पहुंच चुकी है? उफ! बुरी तरह चौंक उठा था इंस्पेक्टर, और घायल अब बदल चुका था मृतक में। इंस्पेक्टर चीता का चेहरा बुरी तरह भभक उठा था। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, और निहत्थे को हथियार। बिच्छू भंडार और डोगा अब होगा कानून के शिकंजे में, यह इंस्पेक्टर चीता का वादा है। उधर डोगा तो पहुंच भी चुका था बिच्छू भंडार तक। बिच्छू भंडार का असला बारूद अब होगा डोगा के कब्जे में। यह डोगा का वादा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इसका लाभ उठाकर मैं चुपचाप हथियार लेकर निकल जाऊंगा। किंतु टकला और टम्पंचू देख चुके थे उसे। डोगा, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यकाएक ही दोनों यमदूत से सामने आ गए। उस दिन तो बच गया था तू बच्चे। 60, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। एक सुंदर उछाल भरी डोगा ने, और टकला ने चखा एक करारी की सा का स्वाद। टम्पच्चू तो एकाएक हक्का बक्का रह गया। इन खिलौनों के बल पर सोचते हो कि डोगा को डरा लोगे? एक ऊंची उछाल भरी उसने। इससे पहले कोई गोली शरीर को छू जाए, इन्हें निहत्था करना पड़ेगा। गोलियों को छलता चला गया वह छलिया। उनके पीछे पहुंचता हूं पहले। उन्हें इस चाल की उस छलावे से सपने में भी आशा नहीं थी। धाड़! डोगा ने किया उन पर आखिरी शक्तिशाली वार। दोनों बेहोशी के संसार में डूबते चले गए। स्टेन गन व पिस्टल पर कब्जा किया डोगा ने, शायद कहीं काम आए। बेहद सावधानी से दूर दूर तक देखता चला वह। 6 में से 2 गए, 4 बचे हैं अभी। किंतु अभी ऊपर उसका ध्यान नहीं था, और मुसीबत टूटी ऊपर से ही। तब चौंका वह, जब जिंदा बचने के लिए सिर्फ एक ही क्षण बचा था। हाँ, और उस एक क्षण में का उसने पूरा इस्तेमाल किया। धड़ाम! क्रेन की भुजा मुड़ चली एक और कंटेनर उठाने को। ड्राइविंग सीट पर बैठे टोटान के ठहाके नहीं रुक पा रहे थे। हा, चटनी बना दूंगा आज। हा। इधर क्रेन की भुजा जम गई एक और विशाल कंटेनर पर। घूम चला मौत का दूत बना वह डोगा की तरफ। किसी भी क्षण मौत उस पर झपट पड़ती।
कि तभी उसे नजर आया एक दूसरी क्रेन के ऊपर लटका एक और कंटेनर। उसके हाथ में थमे पिस्टल वो स्टेन गन फायर करते गए, धाए 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 धाए। सभी गोलियां टकराई क्रेन के ड्राइविंग केबल के सीधे ऊपर लटके एक और कंटेनर की लोहे की मजबूत रस्सियों पर। फलस्वरूप कंटेनर टपका नीचे। चटनी पिस गई टोटकन की और अब खाली हो चुके थे डोगा के स्टेन गन और पिस्टल। और उसी क्षण डोगा को चौंका दिया एक और आवाज ने। उसके इरादे भांप कर पलट कर दौड़ा डोगा। यह तो मुझे पीस कर रख देगा। उस दैत्य वाहन की चालक सीट पर बैठा टुकड़ा अट्ठहास कर उठा। 60 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। द्रुत गति से दौड़ रहा था डोगा, तो उससे भी तेज दौड़ रहा था दैत्य वाहन भी। दूरी पल प्रतिपल सिमटती जा रही थी। भागता हुआ वह 2 कंटेनरों के बीच घुसता चला गया। लोहे की प्लेट कंटेनरों से टकराई और रुक गई। धड़ाम! वह बच गया शैतान से, किंतु डोगा का वहम था वह। दैत्य वाहन को बैक किया टुकड़ा ने। टुकड़ा से नहीं बच सकता बेटे, टुकड़े टुकड़े ना किया तो नाम बदल लूंगा। एक लीवर हटाते ही लौह पट्टा लंबाई में घूम गया। अब यह आसानी से अंदर चला जाएगा। एक बार फिर डोगा की तरफ बढ़ चला मौत का वह लौह पट्टा। उफ, मैं तो और फंस गया, और इस बार तो डोगा भाग कर भी कहीं नहीं जा सकता था। लौह पट्टे पर जम गए उसकी ताकतवर हाथ। उफ, ऐसी मौत गवारा नहीं है मुझे। उसकी गति को थाम लिया उसने। एक बारगी टुकड़े को भी दिल दहल गया। ताउम्र ऐसा मर्द नहीं देखा। मौत को भी ढकेलने की ताकत रहता है यह तो। टॉप गियर लगाया उसने और स्पीड बढ़ाता चला गया। नकाब के पीछे चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। 2-2 हजार किलो वजन वाले कंटेनर्स को ढकेल देती है यह गाड़ी। मेरी क्या बिसात है। अब एक क्षण और भी मैं इसे नहीं रोक सकता। एक क्षण बाद क्या होगा। धड़ाम से जा टकराया लौह पट्टा पीछे खड़े कंटेनर से। बुरी तरह हिल उठा वह कंटेनर। उसी कंटेनर के अंदर सही वक्त पर मेरी ठोकर लगने से यदि यह दरवाजा ना खुल जाता तो आज राम नाम सत्य हो जाना था। टुकड़ा अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ चला था। यकायक एक मजबूत बाह ने उसे पकड़कर वाहन से बाहर खींच लिया। सपने में भी ऐसा भयंकर दृश्य नहीं देख सकता था वह। उसके लिए तो आसमान जमीन पर गिर जाने जैसा कुछ हो गया। सामने डोगा जीवित और साबुत खड़ा था। टुकड़ा, यह देख, मैंने तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने का प्रबंध कर दिया है। नहीं! लौह पट्टे से बांध दिया उसने टुकड़ा को। दैत्य वाहन चला दिया फिर उसने। क्यों टुकड़ा, बोल बेटा, कैसा लग रहा है? टुकड़ा की आवाज मौत की भय से थर्रा उठी। छोड़ दो मुझे डोगा, मैं मर जाऊंगा। किंतु मौत निश्चित हो चुकी थी, सो आई भी था। डोगा पूरी तरह संतुष्ट था उस हत्यारे की हत्या करके। किंतु तभी वहां प्रवेश किया टिंडा ने बड़े धमाकेदार अंदाज में। टिंडा आया, मिनी तोप लाया, आग का तूफान निकलता है इसमें से। इतना आसान थोड़ी ही बिच्छू हथियार को हथियाना। भयंकर उत्पात मचाया टिंडा ने। टिंडा 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 आया रे, मिनी टोप लाया रे, टिंडा आया रे, मिनी टोप लाया रे, टिंडा टिंडा टिंडा। भयंकर अग्नि लपलपा रही थी। डोगा को तो बचना था, सो वो तो बचा, किंतु अग्नि ने लपेट लिया सिप को अपनी चपेट में। अबे पगले, यह क्या किया? सिप में आग लगा दी। सिप की आग तो बुझ जाएगी, किंतु तेरे शरीर में लगी आग तेरी मौत के बाद ही बुझेगी डोगा। ठीक है, देखते हैं कि किसकी मौत होती है आग से। हाथ में थमा ड्रम उसने तोप की नाल में घुसा दिया। नाल में रुकावट आ जाने की वजह से विस्फोट हुआ मिनी तोप में। टिंडा भुन गया बुरी तरह। जलते हुए बिच्छू भंडार में प्रवेश हुआ किया डोगा ने। अब उसे शीघ्र तलाशने थे हथियार। मुझसे पहले आग हथियारों तक न पहुंच जाए। इस दरवाजे के पीछे ही शायद मेरा मतलब हल हो सकता है। उस दरवाजे को तोड़ना हंसी खेल नहीं था। लौह स्तंभ की चोट से चरमराया लौह दरवाजा, धड़ाक, और लौह भुजाओं की ताकत ने उखाड़ फेंका उठे। टॉप सिक्योरिटी, नो एंट्री। इतनी तगड़ी सुरक्षा में ही होने चाहिए हथियार। कमरा पेटियों से भरा हुआ था। डोगा ने एक पेटी का ढक्कन उठाला। स्टेन गने।
गोलियां, बम, बारूद सब था वहां। अब इन पेटियों को ट्रक पर लाद कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए। द्वार से निकलते ही एक दानवाकार आकृति उसके समक्ष आ खड़ी हुई। टिकैत के रहते यहाँ से नहीं बच सकेगा तू। उफ, रोबोट का सहारा ले रहा है। डोगा को उठा लिया उसने और दीवार पर फेंक मारा। भड़ा! बेशक भयानक दर्द को पी गया डोगा और फुर्ती से उठकर वह टिकैत की तरफ दौड़ा। मजबूत सिर की उस ताकतवर टक्कर ने उछाल फेंका 360 पाउंड वजनी उस लोहे के दैत्य को। दौड़कर पहुंचा वह उसके निकट और अब की बार उठा लिया उसने टिकैत को। गुड बाय 60 के आखिरी टी। लोहे के शरीर को झुलाया उसने और खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खनाका नहीं! समुद्र की गहराइयों में डूबता चला गया टिकैत। कुछ देर पश्चात चलते हुए बिच्छू भंडार से निकला एक ट्रक। ट्रक में मौजूद डोगा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। एक बार फिर अपराध के खिलाफ मैं हो गया हूं हथियारबंद। किंतु एक शख्स और था जिसने कसम खाई थी कि वह बिच्छू भंडार नहीं लूटने देगा डोगा को, और वह शख्स यानी इंस्पेक्टर चीता पहुंच गया डोगा के सामने। यू आर अंडर अरेस्ट। ट्रक रोक दो डोगा। तीव्र गति ट्रक को एकदम ब्रेक मारा डोगा ने। फलस्वरूप इंस्पेक्टर चीता ट्रक की विंड स्क्रीन तोड़ता हुआ सड़क पर जा गिरा। तुरंत ट्रक बैक किया डोगा ने और पहाड़ी सड़क पर डाल दिया। उफ! चीता भी ऐसे समय पर अपनी फुर्ती दुगनी कर लेता है। हथियार तुझे नहीं ले जाने दूंगा डोगा। ट्रक पर चढ़ गया वह। इस लीवर को खींचते ही बाजी होगी मेरे हाथ में। और चीता ने लीवर खींच लिया। ट्रेलर ड्राइविंग केबिल से जुदा हो गया। ड्राइविंग केबिन तेजी गति से आगे भागता चला गया और ट्रेलर पीछे रह गया। वजन हटते ही गाड़ी की गति बढ़ गई और डोगा को जब अपने साथ घट चुकी अनहोनी का आभास हुआ। वह इंस्पेक्टर, तू सिर्फ नाम का ही नहीं सचमुच का चीता है। अफसोस है मुझे उन हथियारों का भंडार अपने हाथों से निकलने का, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी है कि हमारे देश की पुलिस फोर्स में तुझ जैसा बहादुर सिपाही है। ब्रेक पर उसके पैर कसते चले गए। अचानक सामने आ खड़ी उस कार के कारण, जिसे वह अच्छी तरह पहचानता था। कार में से निकला एक नकाबपोश। बिच्छू के माल के लुटेरे, तेरा अंतिम समय आ गया है। बिच्छू! अपने भारी भरकम गन निकाली उसने और बिना किसी अल्टीमेटम के वह प्रलंकारी गन डोगा की तरफ तान दी। फायर हुआ, मौत बरसी और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बड़ाम! परखच्चे उड़ जाते डोगा के भी, यदि वह सही समय पर ट्रक से बाहर न कूद गया होता। ऐसे ही किसी बारूदी ताकत की तो मुझे जरूरत है और वह जरूरत अब पूरी होगी। डोगा के फंदे में कस गया बिच्छू का शरीर और फिर एक ही झटके में बिच्छू का शरीर हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। अब जाकर हुआ डोगा वाकई हथियारबंद। अब अपराधियों की खैर नहीं। कार में लदी पेटियां भी विभिन्न हथियारों से ही भरी हुई थी। वाह! अब उसे वह हथियार पहुंचाने थे ठिकाने पर। बिच्छू भंडार लूटने का वादा भी पूरा हुआ और बिच्छू भंडार कानून तक पहुंचाने का वादा भी पूरा हुआ। डोगा, मेरे पंजे से तो इस बार बच गया तू, लेकिन अगली बार ऐसा हरगिज नहीं होगा। समाप्त।